वो डॉक्टर कहेंगे क्या नाम से, क्या पाठ से, क्या बीज मंत्रों से। लेकिन जब डॉक्टरों ने देखा, वो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वो तो मैंने कहा तुम्हारा लगता क्या है, मान लिया नहीं फायदा होता, लेकिन तुम्हारा खर्च क्या हो रहा है, तुम्हारे पैसे क्या लग रहे हैं, तुम्हारा धर्म तो नहीं बदल रहा। और हैरान का भी महा आश्चर्य, हिंदू मुझसे नहीं लड़ रहा, हिंदू को अथाह प्रेम है, मुसलमानों को अथाह प्रेम है, ईसाइयों को अथाह प्रेम है। और संसद जो मानती नहीं थी भारत की संस्कृति को, जिसने भारत के लिए क्या क्या नहीं किया पीछे, आप हम सब जानते हैं, उनके बच्चों को रोना आता है कि हमारे माता पिताओं ने ये जलियांवाला बाग में कांड किया। वो रोते हैं, कहते ये हमारे माता पिता, और वो इसका पाठ कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब का, वो कुरान पाक का, वो वेदों का, वो बाइबल का, वो गीता का, रामायण का पाठ कर रहे हैं। और जो गुरु हैं, आप हैरान होंगे, जो गुरु हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम प्रेम जगाते हैं, तथा कथित गुरु, सदगुरु नहीं, सदगुरु नानक के संत नहीं, जीसस के भक्त नहीं, मुसलमानों के, अल्लाह के, खुदा के मुसलमान नहीं, जीसस के ईसाई नहीं, बुद्ध के बौद्ध नहीं, जिन के जैन नहीं, गुरुओं के शिष्य। वो कहते हैं इसे मरवा दो ब्रह्म श्री कुमार स्वामी नाम के आदमी को। ये जो हम मंदिरों से लोगों को निकाल दिया, जो हमने मस्जिदों से निकाल दिया, जो हमने गुरुद्वारों से हटा दिया, ये फिर उनको गुरुद्वारे में डाल रहे हैं, ये मंदिरों में डाल रहे हैं, ये मस्जिदों में डाल रहे हैं, ये चर्चों में डाल रहे हैं। तो करोड़ों रुपया उन गुरुओं के शिष्यों ने, किसी आदमी को, अभी मैं अरुण जी को बता रहा था, उसको इलायची बोलते हैं, अरुण जी क्या बोलते हैं, सुपारी। मैंने समझा ये होती क्या है सुपारी, कहते आपको मारने के बदले में दिया है सुपारी। तो मैं कहा मुझे दे दे, कोई गरीबों के काम आ जाएगा, मुझे मार दे, प्रॉब्लम क्या है, सुपारी, आम, केला, कुछ भी दे दे। और वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं कर रहे, गुरुओं के शिष्य जो कहते हैं मानव एक है, हम सबसे प्रेम करते हैं, हम जोड़ते हैं, हम तोड़ते नहीं है। उन्होंने मुझे मारने के लिए करोड़ों रुपए दिए कि ये जहां भी मिले इस आदमी को मार दो। तो मैं कहा तो बड़ा आपने कृपा कर दी, मार दो, ये तो महा आश्चर्य है। और मारो क्यों, क्योंकि आप लोगों को हम मंदिरों से निकाल रहे हैं, आप मंदिरों में डाल रहे हो, हम मस्जिदों से निकाल रहे हैं, आप मस्जिद में डाल रहे हो, हमने गुरुद्वारों से निकाल दिया, बोला कि ये पखंड है, कुछ नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सब आडंबर है, और आप फिर उनके पाठ दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने कोई अपनी पूजा नहीं कर रहा। कहते हैं यही तो हमें दुख है, आप अपनी पूजा क्यों नहीं करा रहे, अगर आप अपनी पूजा नहीं कराएंगे तो हमारी पूजा कौन करेगा, हम अपने आप को कैसे पूजवाएंगे। कहते हैं हम दीन हो गए और वैज्ञानिक ढंग से आपने प्रमाणित कर दिया। तो मैंने कहा जीना किसने है, कितने साल जीना है, जब मरना है तो मरना है, ये संस्कृति हमारी। और कोई ब्लैकमेलर नहीं, हिंदू मुसलमान लड़ते हैं समझ में आता है, सिख ईसाई लड़ते हैं समझ में आता है, और गुरु उनके शिष्य असर है। ये संस्कृति आप भूल गए जो मिला। इसलिए मैं कहता हूं मुझे मत पूजो, ये डंबर। आप कभी गुरुओं के आश्रम देखो, आप भूल जाओगे 5 स्टार होटल, उनका यश वैभव, उनका व्यसन ऐशो आराम देखो, आप भूल जाओगे राजा के कौशल को, भूल जाओगे कि राजा के पास कितना धन है, भूल जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं ये डंबर को हटाओ। अगर हिंदू हैं तो भगवान रामकृष्ण कंप्लीट है अपने में, किसी की जरूरत नहीं है। सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहब सदगुरु नानक कंप्लीट है, कुछ कमी नहीं है। ईसाई है तो जीसस कंप्लीट है, मुसलमान है तो मोहम्मद साहब कंप्लीट है, कुरान पाक कंप्लीट है, काबा कंप्लीट है, अपने में सब कुछ कंप्लीट है। ये जो मैं रस्से दे रहा हूं ये मुसलमानों को काबा ले जाएगा, हिंदुओं को मंदिरों में ले जाएगा, मुसलमानों को मस्जिदों में ले जाएगा।
सिखों को फिर गुरुद्वारों में ले जाएगा, और चमत्कार, हिंदुओं को गुरुद्वारों में ले जाएगा, हिंदुओं को, और सिखों को मंदिरों में ले जाएगा, ईसाइयों को चर्च में तो ले जाएगा, मस्जिद में भी ले जाएगा। मस्जिद में जो मस्जिद तोड़ रहे हैं, और मस्जिद तोड़ दी, क्यों तोड़ी? यहां मंदिर है, खुदा के घर में राम का घर है, इसलिए तोड़ दो, और मर रहे हैं। चमत्कार, खुदा के घर के पास में राम का घर है। और अभी हम जो आगे बनाएंगे, मैं प्रार्थना करूंगा भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, कि हम जहां बनाएंगे वहां मस्जिद भी होगी, वहां मंदिर भी होगा, वहां चर्च भी होगा, वहां गुरुद्वारा भी होगा, वहां 7 दरवाजे खुले होंगे, किसी में कोई भी जा सकता है। ऐसे हमें कोई कानून में नहीं है तो एक दे दे, जहां खुदा मंदिर में चला जाए, जहां राम कृष्ण मस्जिद में चला जाए, जहां जीसस गुरुद्वारे में चला जाए, जहां सदगुरु नानक कहीं भी चले जाएं, और उनको आने जाने की जरूरत भी नहीं है ही वो। और चमत्कार ये हमारे पढ़े लिखों ने किया, और पढ़े लिखे भी आध्यात्मिक, कोई भी नास्तिक आदमी युद्ध नहीं कर रहा, लड़ नहीं रहा, धार्मिक आदमी युद्ध कर रहे हैं, धार्मिक। ये जो मैं रहस्य दे रहा हूं, ये आपको आध्यात्मिक बनाएगा, पखंडों से पार ले जाएगा, साफ साफ आपके तन के, मन के, धन के दुख है उनसे दूर ले जाएगा। आपकी कोई कामना नहीं पूरी हो रही, पूरी हो जाएगी। मैं आपके सामने हूं, मैं महागरीब था, कभी मेरा मैगजीन में दिया था, मेरा घर जहां मैं जन्मा, जहां मैं रहा, पूरा दिया, जहां मैं रहा, और कैसे कैसे इस कुरान पाक से, इस श्री गुरु ग्रंथ साहब से, पहले तो आपने इसी पे लड़ने लग जाते हैं, हिंदू और कुरान पाक की तारीफ, हिंदू और गुरु ग्रंथ साहब की तारीफ, हिंदू और जीसस की तारीफ, पहले तो यहीं से लड़ने लगते हैं। और कितनी ताकत है इनमें, किसी को भी पढ़ लो, किसी को भी। ये जो मैं रहस्य दे रहा हूं, हिंदू है तो मैं आपको वेदों से, शास्त्रों से, रामायण से, गीता से दूंगा, मुसलमान है तो मैं आपको कुरान पाक से दूंगा, ईसाई है तो मैं आपको बाइबल से दूंगा, और सिख हैं तो आपको गुरु ग्रंथ साहब से दूंगा, बौद्ध, जैन, जिसको भी मानने वाले हैं। ये जो मैं प्रारूप आपको दे रहा हूं सरल है और सिंपल है, अडंबर से पार है। कोई मुझे किसी ने मानना नहीं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई आकाश से उतरा नहीं हूं, आपकी तरह हूं जैसे आप है। ये जो सम्मान है, ये जो संस्कृति का है, ये जो पूजा है ब्रह्म सिंह कुमार स्वामी को, ये कोई मेरी नहीं है, ये मैंने आपको प्रत्यक्ष दिखा दिया। ये हमारे ग्रंथों की ताकत देखो, जिसको आप भूल गए हैं। ये ग्रंथों को जो आप बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, और बच्चे बन क्या रहे हैं। कॉलेजों में जाओ, कभी बच्चे हाथ में ड्रग है, मेस्कुलिन है, मैरिजुआना है, LSD है, कितने कितने प्रकार की बीमारियां हैं, HIV है, हर्पीज जोस्टर है, कितने कितने रोग हैं, गिनोरिया है। कभी इंटरनेट पे डाल के देखो, आप डाल लेना VD, इंटरनेट में VD, विनरल डिजीज नाम से डाल के देख लेना, आप कांप जाएंगे। इतने रोग, इतने चित्र, VD डिजीज डाल देना इंटरनेट पे, कोई भी बच्चा डाल के देख लेना, वो कांप जाएगा। इतने रोग हो रहे हैं विनरल डिजीज के, और पता ही नहीं बच्चों को। और क्यों हो रहे हैं? ये भूल गए आप श्री गुरु ग्रंथ साहब को, भूल गए आप रामायण को, भूल गए आप गीता को, दुर्गा मां को, वेदों को, शास्त्रों को, कुरान पाक को, बाइबल को। उससे है ये जो मैं दे रहा हूं, ऐसी ऐसी समस्या जिसका समाधान नहीं है। आप पाठ करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। कोई अडंबर नहीं है, कोई पखंड नहीं है। डॉक्टरों से जांच करा ले, टेस्ट कर ले, और बड़े बड़े डॉक्टरों ने जांच कर ली, भारत के स्वास्थ्य मंत्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों की टीम ने। अब कितने, जिस लोगों ने कभी बीज मंत्र का पाठ लिया है, मुझे नहीं पता, आप नए हैं, जिसने कभी लिए होंगे, जिनको बीज मंत्र से लाभ हुआ है, वो हाथ खड़ा करेंगे, पूरे हाथ खड़ा करेंगे अपने, जिनको लाभ हुआ है। अब देखो हजारों लोग, और आप इनके अनुभव सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे। ये रोग ठीक हो गए, ये समस्या से मुक्ति मिल गई, और पाठ से, वो भी कोई धन नहीं, कोई अडंबर नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं,
कोई ब्लैक मनी नहीं। 50 करोड़ लोग मुझे मानने वाले, 50 करोड़, और मुझे मानने वाले नहीं, ये विदा, ये गीता वेद शास्त्रों को मानने वाले हैं, शास्त्रों को मानने वाले, मुझे मानने वाले नहीं है। ये महापाप है, वो मैं आपको देने जा रहा हूं। उससे पहले वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि जो भी ये प्रारूप निभाना है या आप निभाएंगे, इसके बाद पाठ करके मैं वो देने जा रहा हूं। कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा, मैं विशेष आपके लिए पाठ कर रहा हूं। इसके बाद ये मैं आलोक देने जा रहा हूं, जो सरलता से, सहजता से हमारे दुखों का अंत करता है, समस्या का समाधान करता है। बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने लग जाएंगे। कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कहीं बाधा आ रही है, हटने लग जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। अभी मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि जो प्रारूप है, इसके बाद मैं वो देने जा रहा हूं। कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा अपना। अभी कोई सेवादार शायद बीज मंत्र की पुस्तक बांट रहा है, अभी आज्ञा नहीं दी बांटने की, अभी ना बांटे। अभी अगर बांट ही रहे तो कोई बात नहीं। जो बांटने वाला है अपने मन में शब्द बोले, दोबारा से जाओ। जो बांटने वाला है, दिव्य ज्योति का प्रारूप है, कैंडल का प्रारूप। कैंडल का दे दो, कोई बात नहीं, कैंडल का दे दो। अगर बीज मंत्र बांट रहे हैं तो बीज मंत्र मत दे। बीज मंत्र की पुस्तक अगर बांट रहे हैं तो नहीं देना। और अगर कैंडल बांट रहे हैं, कोई फार्म दे रहे हैं लिखने का अपना, तो वो करते रहे। और भाई मत जाए बहनों की तरफ, बहनों की तरफ। बहनें कहा मरगी क्या, सारी बहनें सेवादार, सेवादार जो पीली चुन्नी चांदी पहन के आती है, कहां है वो? खड़ी हो जाए 2-4, वो बांटे उनको। भाइयों की तरफ कोई बहन नहीं जाएगी, बहन की तरफ कोई भाई नहीं जाएगा। आ जाए इधर, एक भाई बांट रहा है बहनों की तरफ से, कोई नहीं जाएगा, उनको बुला लो इधर। भाई साहब आप आ जाइए। जो 5-6 परम पूज्य बहनों की तरफ से कोई भाई नहीं जाएगा, बहनें जाके पढ़ देगी। जिन्होंने सेवादार का बाना पहना है, सेवादार की वेशभूषा पहनी है, उन बहनों के चरणों में प्रार्थना है, आप सेवा का महाप्रारूप ग्रहण करें। बहनों को दो। ये क्या बांट रहे हैं? लड्डू है, मिठाई क्या बांट रहे हैं? क्या बांट रहे हैं वर्मा जी? ये कैंडल दिव्य ज्योति का। चलो बांट दो। अभी कोई भी बहन मत जाओ भाइयों की तरफ। आगे से बहनें, कोई पति पत्नी है, नहीं अलग रह सकते, एक दूसरे के बीच बिना बिछड़ जाएंगे, मरमरा जाएंगे, तो बैठ जाना पास। भी जान ना निकल जाए, प्राण ना निकल। आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर ए वेरी फ्रेग्रेंस नाइट इन योर ड्रीमी साइलेंस वंडर। जो सो नहीं सकते, जाग नहीं सकते एक दूसरे के बिना। कौन सुखी है? कौन पत्नी सुखी है? अपने पति से हाथ खड़ा करे जरा, एक भी नहीं है ही नहीं। ऐसी है ही नहीं। कौन पति सुखी है पत्नी से हाथ खड़ा करे? पहले ऐसी अपने मां बाप की कसम खा के बोलना, हाथ खड़ा करना। है ही नहीं, एक भी है ही नहीं। कौन पिता सुखी है अपने पुत्र से पूरी तरह? है ही नहीं। कौन पुत्र सुखी है पिता से? कौन भाई सुखी है भाई से? है ही नहीं। क्योंकि सतगुरु नानक कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार। सब संसार का मतलब है पति पत्नी, माता पिता, बहन भाई, सारे सारे टोटल। बीज मंत्र अगर बांटने हैं, जिन्होंने बीज मंत्र नहीं लिए वो हाथ खड़ा करे। जो पहली बार आए हाथ खड़ा करे। अब ये हजारों लोग हैं। सेवादार भी जिन्होंने बीज मंत्र नहीं बांट लिए, वो अपने मन में रींग शब्द बोलेंगे, मन में बोल के नहीं, जो बांटने वाले हैं। और लेने वाले और खाली हाथ कोई भी नहीं लेगा। जो आपका भाव है, इन्हीं सेवादारों को नमस्कार कर देना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ तो आप कभी खाली हाथ मत जाओ, खाली रह जाओगे। सतगुरु धरती धर्म है, जो बीजे सो लूने। ये ध्यान रखना इसको। गुरु मिले, संत मिले, खाली हाथ भूल के मत जाना। ये वेदों ने, शास्त्रों ने, गीता में भगवान कह रहे हैं, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश छंती ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शन। अर्जुन, तू दंडवत प्रणाम करके पूरे भाव से सब कुछ देकर समर्पित करके प्रणाम कर, फिर इस रहस्य को ले
ये जो मैं देने जा रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जिसकी कीमत नहीं है, जो निःशुल्क है, जो मिलते नहीं है किसी तरह किसी कीमत से, उसकी कीमत हम नहीं दे सकते। तो बीज मंत्र बांटने वाले भी साथ में बांटते रहेंगे, और जिन्होंने बीज मंत्र लिए हैं वो भी उन्हें नमस्कार कर देंगे। इसलिए जो बीज मंत्र बांटने वाले हैं वो पीछे से और दूर दूर चारों तरफ सीढ़ियों पे बैठे हैं, उन्हें भी दे देंगे। खाली हाथ कोई भी बीज मंत्र लेगा नहीं, आप उन्हें प्रणाम कर देंगे, उन्हें दे देंगे जो आपका भाव है। अभी मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो जो बीज मंत्र का प्रारूप है या जो भी इनके भाव है वो बोलेंगे, और किसी ने खड़े नहीं होना, खड़े होकर बीज मंत्र नहीं लेना, ना आवाज करनी ना बोलना। सेवादार आपके पास आएंगे तो आप हाथ खड़ा कर देना, आपके खड़े हाथ को देकर आपको बीज मंत्र दे देंगे बस। और नमस्कार जिसने लिया है वो नमस्कार कर देगा बस, और कोई खड़ा नहीं होगा इस समय। अभी वर्मा जी इस प्रारूप को निभाएंगे, मैं पाठ करके आपको वो बीज मंत्र का रहस्य देने जा रहा हूं। यहाँ अनेक ऐसे विशिष्ट महाप्रारूप, और मैं जो बोलना था वो मैं भूल गया। यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे प्रेम कुमार जी धूमल विद्वान है, विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं। यहाँ के गवर्नर साहब, गवर्नर साहिबा, और अनंत अनंत मंत्रिमंडल, अनंत अनंत पार्टियों के रानी साहिबा, वीरभद्र सिंह जी, उनके अनंत अनंत प्रारूपों के, अनंत अनंत पार्टियों के, अनंत अनंत पूर्व के मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए, अनंत अनंत फूल, अनंत अनंत धार्मिक प्रारूपों के जो आप सब आए हैं, नेता, अभिनेता, पत्रकार, टीवी चैनल के अधिष्ठाता, मैं आप सबको वंदन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं कि आप आए हैं। आपको मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है। और सरकार ने जो इतनी सेवा की है, पुलिस अधिकारियों ने, विभागों ने हर प्रकार से सेवा की है, उनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और जिन्होंने ये आयोजन किया, और इस कहां से कहां, कितने दूर सुंदर इस रमणीक स्थल पर, जिसकी वर्णन करना भी संभव नहीं है। जिसे लगता है कि भगवान शिव, मां दुर्गा या साक्षात प्रतीत हो रही है, ऐसे लगता है, ऐसे दिखता है। इतनी पावन धरती है ये भरी हुई, और वहां आप रहते हैं, वहां आप आए हैं। अभी मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, वो आगे का प्रारूप निभाएंगे। जैसी परम पूज्य सतगुरुदेव जी की आज्ञा। अनेक विशिष्ट महापुरुष यहाँ पधारे हैं महाप्रारूप में, तो उनको आमंत्रित करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, जो भी आपको प्रभु कृपा नाम पाठ दिव्य बीज मंत्र की पावन पुस्तक मिल रही है, उसको अभी खोलना नहीं है, उसको आप ग्रहण कीजिए। और कोई खाली हाथ नहीं लेगा, सभी से जो सेवादार हैं वो सबके पास जाएंगे, जिन्होंने दिव्य बीज मंत्र की पावन पुस्तक पहले ली हुई है, जिन्होंने जो पाठ करते हैं वो नमस्कार कर देंगे, और जिन्होंने पावन पुस्तक अभी तक नहीं ली है वो पावन पुस्तक ग्रहण करेंगे और नमस्कार अर्पित करेंगे। और तो इसको जमीन पे नहीं रखना, ध्यान रखना, हाथ पे रखना है या गोदी में अपने वस्त्र पे रखना है, और खोलना नहीं है। खोलने का एक मैं पाठ दूंगा, नाम दूंगा, उसके बाद आपने खोलना है। अभी जो विशिष्ट महापुरुष यहाँ पधारे हैं, जैसे कि कल परमादरणीय रानी साहिबा जी का हमको आशीर्वाद मिला था, आज उसी क्रम में मैं प्रार्थना करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर साहब परमादरणीय श्री रिखीराम कौंडल जी अपनी कृपा, अपने भाव प्रदान करेंगे। इनको माइक कृपा करके दे दीजिए, साउंड के सेवादार। परमादरणीय कौंडल जी का हम तालियों के महास्वर से अभिनंदन करेंगे। परमादरणीय कुमार स्वामी जी, इस पंडाल में बैठी सभी साथ संगत, महापुरुषों के दर्शन सौभाग्य से होते हैं। पिछले महीने ही यहाँ आने का कार्यक्रम तय था, और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि आज के इस पावन मेले पर महापुरुष जो सारे देश को एक धार्मिक
ज्ञान देते हैं उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिले तो मैं धन्य हो गया आज इनके दर्शन करने पर। और मैं चाहूँगा कि जो उपदेश इन्होंने दिया इस उपदेश को घर घर तक आप पहुँचाएं ताकि हमारी जो पुरानी संस्कृति जो संस्कृति अलोप होने जा रही है उसको वो संस्कृति उजागर हो और हर परिवार के घर में उन महापुरुषों के जिन महापुरुषों ने इस देश को संस्कृति दी जिनका सारी दुनिया में कुमार स्वामी जी प्रसार कर रहे हैं प्रचार कर रहे हैं इससे हमारा जो हिंदुस्तान इससे हमारा देश वो उस रूप में दोबारा पहुंचेगा जिस रूप में इसको सोने की चिड़िया हम कहते थे। इन्हीं शब्दों के साथ कुमार स्वामी जी का मैं दिल की गहराइयों से हिमाचल प्रदेश की इस पावन धरती पर दिव्य भूमि में हार्दिक अभिनंदन स्वागत और कामना करता हूँ ईश्वर से कि ये बार बार इस प्रदेश का भ्रमण करें और हमें उस संस्कृति और सभ्यता के बारे में जैसे जैसे इनके प्रवचन हमें मिले और हमारा हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है वो सारे देश और दुनिया में वो नाम उसका रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपको दे रहा हूँ। उससे पहले हमारे गणमान्य अतिथि हैं और जो बड़े समय से बैठे हैं इनके विशिष्ट कार्य हैं। देश के कार्य तो सबके विशिष्ट हैं लेकिन कुछ ऐसे पदों से जिसका सम्मान पद का जो सम्मान है वो भी शास्त्रों में वर्णित है उसकी महिमा भी वर्णित है उससे भी कल्याण होता है। मैं वर्मा जी से भी और डॉक्टर साहब से राजेंद्र जी से प्रार्थना करूंगा जो हमारे गणमान्य स्टेज पे आए हैं रानी साहिबा हैं कुल्लू के राजा साहब हैं दूसरे हैं हमारे जो विधायक हैं एसडीएम साहब हैं बड़े बड़े गजेंद्र जी हैं अर्जुन जी हैं क्योंकि उन्होंने दूर के प्रारूपों में जाना है। अभी मुंबई से आए चले हुए हैं और फिर इनके अनंत अनंत प्रारूप हैं अनंत अनंत और विश्राम भी नहीं किया खाया भी नहीं पिया भी नहीं थके और फिर यहाँ आ गए। तो मैं प्रार्थना करूँगा कि जो स्टेज पे हमारे प्रतिभाशाली विनम्रता की प्रतिमूर्ति विशेष पदों से विभूषित यहाँ हैं उन्हें मेरे पास लाएंगे तो मैं उन्हें प्रसाद के रूप में पुस्तक या कुछ दूंगा उससे उनको विदा करेंगे। तब तक किसी ने भी स्थान नहीं छोड़ना। जो आए हैं इनके स्वागत में भी सभी ने ताड़ी मारनी है कि किस भाव से आए हैं। अभी जैसे कि भावनाएं हैं अभी जो दिव्य ज्योति का महाप्रारूप है दिव्य आरती का महाप्रारूप है अभी हम सब उसको निभाएंगे। 1 मिनट और बैठ जाए आरती करके फिर अगर राजा साहब से प्रार्थना है अभी थोड़ा देर 1 मिनट आरती का। एक और ध्यान रखना आरती का जो प्रारूप है ये हम किसी शरीर की नहीं करते जो शरीर नजर आ रहा है वो फिर हम एक नए पाखंड में चले जाएंगे। हम उस आलोक से पार चले जाएंगे जो हम जगत को देना चाहते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा भगवान गणपति माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती सदगुरु नानक ये साक्षात है कोई गए नहीं है। कुरान पाक कहीं गए नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब कोई अल्लाह खुदा कहीं गया नहीं है वैसे ही है जैसे था। तो जो हम वंदन करते हैं प्रणाम करते हैं वो खुदा को गाड को अकार पुरुष को वाहिगुरु को इसके माध्यम से हम अपना जैसे पुष्प देते हैं जैसे राष्ट्रपति को पुष्प देंगे तो राष्ट्रपति ने क्या करना पुष्प का ये अभिवादन है हमारी तरफ से हृदय के भाव हैं। इसे आडंबर की तरह पखंड की तरह हमने नहीं लेना। पूजा करना है। अब जैसे राजा साहब बता रहे थे रानी सभा हमारे जो कुल देवता हैं क्षेत्रपाल है हमारे पूर्वज हैं हमारे पितर हैं हमारे इष्ट है अनंत जिसका मैं बारे में बताऊंगा जिसके ना करने से ये रोग हो रहे हैं आपके जिसको छोड़ने से जिसको ना समझने से ये कष्ट हो रहे हैं उसका ये प्रारूप मैं आपको दूंगा। तो पहले जो आरती का भाव का
माँ प्रम्बा का, भगवान गणपति का, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो सबने सदगुरुओं का, ऋषियों का जो हमने सोचा है वो निभाने के बाद फिर ये आलोक मैं आपको देने जा रहा हूँ। अब ये परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। जिस ये जो पावन दिवस आज जो विश्व दिवस से आप ये समझना, किसी व्यक्ति का या शरीर का समझने से फिर हम उस वैज्ञानिक रूप से दूर चले जाएंगे। ये जो पूजा है, पाठ है, ये हमारी संस्कृति का है, हमारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराने पाक का, बाइबल का, गुरु ग्रंथ साहब का है कि जिसे हम भूल गए थे। उसमें ताकत इतनी है, इतनी शक्तियां हैं, हम भूल गए थे। ये वंदन उन्हें है, ये भाव करके, अगर आप सिख हैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब का भाव करना, सदगुरु नानक का भाव करना, मुसलमान है तो काबा का भाव करना, हिंदू है तो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का, माँ दुर्गा का, भगवान गणपति का भाव करना, और ईसाई हैं तो भगवान जीसस का भाव करना, भगवान बुद्ध के हैं, बौद्ध है तो भगवान बुद्ध का ध्यान करना, भगवान महावीर के हैं, जिन हैं उनका ध्यान करना। अगर जैन इस तरह जिस परंपरा को आप मानने वाले, उनका भाव करके उन्होंने इस संस्कृति के द्वारा हमें जो दिया, उन्हें हम वंदन कर रहे हैं, उन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें हम सदगुरु के नाम से। गुरु का अर्थ है जो हमें अंधेरे से पार ले जाता है। गु का अर्थ अंधेरा होता है और रू का अर्थ प्रकाश होता है, जो हमें अंधेरे से, पाखंड से, आडंबर से, युद्ध से, वैमनस्य से, वैर से, शरीर से पार लेके जाता है, उसका नाम गुरु है। उसका नाम जो सत्य में, जैसे अस्तो मां सदगमे है, जो हमें असत्य से सत्य में ले जाता है। ये नहीं कि परमात्मा को हटा के शरीर को पुजाने लग जाए, वो असत्य हो गया, वो आडंबर हो गया, वो पखंड हो गया। ये ध्यान रखना कि हम ये जो पाठ, ध्यान, पूजा, ज्योत जला रहे हैं, सूर्य को दिखा रहे हैं, जो सूर्यों को बनाने वाला है उसका हम अभिवादन कर रहे हैं, जो देश को निर्माण करने वाले हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं एक पुष्प से, जो पुष्प को बनाने वाला है। जैसे बच्चा, हमारा बच्चा हमें टॉफी दे, हमें चॉकलेट दे, ये भाव से। जैसे भगवान राम को माँ बिल्ली जूठे बेर खिला रही है, चक के खिला रही है, भगवान भाव से ले रहे हैं। उसी प्रकार ये भाव से हम उस संस्कृति का जो हम भूल गए उसे हम वंदन करते हैं, उनका हम अभिवादन करते हैं। उस गुरु का जो गु से, अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम से ज्योति की तरफ ले जाता है, हम उसको ये नमन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। ये भाव रख के आपने करना।